वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपने परिवार में। आप सभी जानते हो मार्केट के हाल अप एंड डाउन वाले की जगह साइडवेज में आ चुका है। तो क्या बुल रन चालू है? क्या एलवेंसी 2025 तक पंप करेगा? क्या बिटग्रेड प्राइस में हमें एंट्री मारना चाहिए? आज ये 3 क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे। माइक्रो स्ट्रेटेजी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है $247 मिलियन के आसपास का, उससे बिटकॉइन में क्या इफेक्ट पड़ेगा? रॉक भी भैया ETF में एंट्री मार रहा है, तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एक एक कवर को कवर करते हैं। चलिए डिटेल से समझते हैं। देखिए, आपके सामने पहले पड़ा हुआ बिटकॉइन का चार्ट, लेकिन इसको समझेंगे लास्ट में क्या बाइंग जोन बन रहा है। आज बिटकॉइन की बाइंग भी देने वाला हूं आपको। चलिए एक एक कवर को कवर करते हैं। आप देख सकते हैं जैक डॉसरी ने क्वेश्चन किया एप्पल से कि भाई आप बिटकॉइन को क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हो? तो इसका मतलब सीधी सी बात है, जब सेलिब्रिटी आ रहे हैं कि भाई अब बिटकॉइन को एक्सेप्ट किया जाए, तो धीरे धीरे चल के बड़ी से बड़ी कंपनी, चाहे गूगल हो या एप्पल हो, आगे चल के उनको पेमेंट मेथड में बिटकॉइन को ऐड करना ही पड़ेगा। साथ में आपको पता होना चाहिए, आप देखेंगे कि यहां बिटकॉइन से पेमेंट किया गया है, बिटकॉइन एटीएम से और मास्टर कार्ड से, तो बिटकॉइन पे एटीएम का पेमेंट फास्टर हुआ है। तो इससे ये पता चल रहा है कि बिटकॉइन जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है एटीएम, या जो भी इनके एटीएम सारे, वो बहुत ही फास्टर है, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, जो कि क्रिप्टो मार्केट के फ्यूचर को बता रहा है। माइक्रो स्ट्रेटेजी के आप देखोगे भाई, माइक्रो स्ट्रेटेजी ने बाइंग की हुई है। कितनी बाइंग की हुई है? 12,333 बिटकॉइन की। इसी पे एक यूजर का क्वेश्चन आया था, भाई मार्केट गिर क्यों रहा है? तो इसका सिंपल सा जवाब है, एक चीज बताओ, मार्केट 26,000 से सीधे 32,000 पहुंचा, तो थोड़ा सा सेटल डाउन होगा। अब आप बोलोगे ये कहां तक सेटल डाउन हो सकता है? अगर अभी आप में से एक हफ्ते की बात करोगे तो मुझे लग रहा है कि 28,800 को टच कर सकता है। बट अभी हमको क्या करना है, इसके लिए आपको बिटकॉइन के चार्ट में समझना होगा। आज के लिए आज एक बाइंग बन रही है। अब बात करते हैं बिटग्रेड प्राइस की। आप बिटग्रेड प्राइस को देखोगे तो बिटग्रेड प्राइस में भाई न्यू न्यूज आती रहती है। आप पहले देखे थे प्रॉपर्टी वाला आया था, फिर उसके बाद बिटग्रेड प्राइस का इंटरचेंज एक्सचेंज, मतलब आपका क्रॉस ब्रिज वाला सिस्टम आ रहा है। भाई ये सब चीजें तो ठीक हैं, लेकिन बिटग्रेड प्राइस के प्राइस में क्यों मूवमेंट नहीं आ रहा? आपने कभी बिटग्रेड प्राइस की बर्निंग के बारे में सुना क्या, कि बिटग्रेड प्राइस बर्निंग कर रहा? मैंने आपके लिए 7 दिन का चार्ट निकाला, रैली आई है 7 दिन के अंदर, मार्केट में अच्छी खासी रैली आई है। अभी देखो 3% से गिरा हो, चलो ठीक है मार्केट गिरा हो, लेकिन 7 दिन की रैली में पार्टिसिपेट करता नहीं दिखा, एक सेम रेंज बाउंड में चल रहा है। तो बिटग्रेड प्राइस में मैं आपसे कहूंगा, अगर आप एंट्री मारने का प्लान कर भी रहे हो, तो सिंपल सा बात है, आप अगर 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मात्र 1 रुपए ही इन्वेस्टमेंट करना। 2025 तक में आपको ज्यादा से ज्यादा ये दे सकता है, तो 10x दे सकता है, जब तक इसका बर्निंग अनाउंस नहीं होता या फिर बाइनेंस की लिस्टिंग अनाउंस नहीं होती। अगर ये 2 चीजें हो जाती तो बिटग्रेड का बेस अच्छा है और धोखे से भी बर्निंग अच्छी खासी हो गई, या फिर इनका बाइनेंस में लिस्टिंग हो गई, तो आपको ये 10x की जगह 1000x भी दे सकता है। बट अभी आपको मात्र 1 रुपए ही इन्वेस्टमेंट करना है 100 रुपए में, जितनी आपकी रिस्क लेने की कैपेसिटी, क्योंकि भाई फाइनल रिस्क आपका रहता है, तो आपको गलत जानकारी नहीं दी जा सकती। अब बात करते हैं एलवेंसी। तो एलवेंसी के लिए एक न्यूज आई हुई है कि हांगकांग जो है तो वर्चुअल एसेट की तरह एलवेंसी को भी कवर कर रहा है, जैसे बिटकॉइन और बाकी चीजों को कवर कर रहा है। इसी तरह क्या कर रहा है, हांगकांग वर्चुअल एसेट की तरह ट्रीट कर रहा है एलवेंसी को। ठीक है, ट्रीट कर रहा है, इससे ट्रांजेक्शन बढ़ेंगे। बट क्या आप एलवेंसी की बर्निंग देख रहे हो? एलवेंसी की बर्निंग आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा कम है भाई, 62 मिलियन की टोटल बर्निंग हुई है। आप एलवेंसी की बर्निंग देखोगे तो भाई डेली बेसिस में 152 मिलियन है, ये कभी 170 होती, कभी 160 होती, इससे कुछ नहीं होगा। एलवेंसी की बर्निंग स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा अगर प्राइस में पंपिंग आप लोग एलवेंसी में चाहते हैं। आपको मैं एलवेंसी का चार्ट दिखा देता हूं। एलवेंसी का चार्ट देखोगे भाई, हाँ ठीक है, इसने रैली के साथ थोड़ा मूव किया था, बिटग्रेड प्राइस की जैसे सीधे सीधे साइड में नहीं बैठा। आप देख सकते हो कि ये जीरो किल करने के स्टेज में पहुंच चुका था, कर भी दिए थे जीरो किल। बट हमको एक चीज ये ध्यान देना होगा, लेकिन ये फिर से नीचे आया, मार्केट डाउन जाएगा 28, तो ये आपको आराम से 75, 72, 67 के आसपास मिल जाएगा, तब आप बाइंग बना सकते हैं एलवेंसी में। एलवेंसी का आप 2025 तक का टारगेट देखोगे तो मेरा मानना है यहां से एलवेंसी आपको बुल रन में 20 to 50x का टारगेट दे सकता है। बट एक चीज ये ध्यान रखना, ये भी बहुत ज्यादा रिस्की कॉइन बन चुका है जब तक इसमें क्लियर पैटर्न नहीं बनता है, क्योंकि देखिए एलवेंसी के पास पहले से सब कुछ है, बट इसका पैटर्न क्लियर नहीं है। इसलिए आप एलवेंसी में इन्वेस्टमेंट करने के पहले 1000 बार सोचिए। मैं तो आपसे कहूंगा, और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, मार्केट में मूव आने के बाद अगर आपको अच्छा मूव मिलता है तो आप क्या करें, अपने प्रॉफिट को बुक कर ले। एलवेंसी लॉन्ग टर्म विजन में मेरे को अभी कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। अगर आप 2025 तक लेना भी चाहते हो, फाइनल रिस्क आप लेके अगर ले भी रहे हो, तो अगर आपके पास 100 रुपए, तो मात्र 2 रुपए का लेना, कि अगर डूब भी जाए तो इतना टेंशन नहीं रहा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा क्रिप्टो मार्केट की। तो क्रिप्टो मार्केट देखोगे तो भाई, आप क्रिप्टो मार्केट देखोगे तो सभी आपको यहां नेगेटिव ट्रेंड में दिखेंगे। थोड़ा सा बिटकॉइन जो है तो 1 घंटे के चार्ट में, और इथेरियम जो है तो 1 घंटे के चार्ट में थोड़ा सा पॉजिटिव में आया हुआ है, यानी
थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन आप 24 आवर्स में देखेंगे तो ये नेगेटिव पैटर्न बना के बैठे हुए हैं। बिटकॉइन ट्रेंडिंग में देखोगे तो पेपे चल रहा है, पेपे लेकिन नेगेटिव में ट्रेंडिंग में चल रहा है 8%। और भाई सिंपल सी बात है, जब मार्केट ही 1.16 ट्रिलियन का हो गया 1.18 ट्रिलियन से, तो मार्केट में क्या हो रहा है, अल्ट कॉइन भी गिर रहे हैं, लेकिन डोमिनेंस जो है बिटकॉइन का वो उसी तरह स्टेबल बना हुआ है। अब बिटकॉइन के चार्ट को देख लीजिए। बिटकॉइन के चार्ट को देखोगे तो आप भाई आरएसआई इंडिकेटर में देख लो, ये भाई साइडवेज इंडिकेट कर रहा है। अभी मेरे को बाइंग जोन नहीं दिख रहे। आप चाहते हो अगर बीटीसी को फ्यूचर ट्रेड करना लॉन्ग में, तो सिंपल सा है, मेरे को इस चार्ट के हिसाब से सिंपल सा दिख रहा है कि आप क्या कर सकते हो, 30,000 पे बाइंग लगाओ, 29,930 की क्या लगाओगे, स्टॉप लॉस लगाओगे। टारगेट जो रहेगा आपका 30,340 का रहेगा। तो और ये टारगेट चेंज भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, आगे भी बढ़ सकता है, इसलिए आप टेलीग्राम में जुड़ जाना, क्योंकि भाई ये टारगेट क्या होगा मार्केट सिचुएशन के हिसाब से हट सकता है, इसलिए आप 30,000 में बाइंग ले सकते हैं। बीटीसी में आपको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहां आपको और भी अच्छी अच्छी जानकारी दूंगा। हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।